There are two ways you travel on this land, which has an infinite horizons. It would be the solo or with a group you are stuffed with. But out of pure thrill of adventure and a set route with complete nothingness comes a third way of exploring, it's that with the friends. And not just any friends, but a band of guys with bikes and like-minded will of foolishness and a tank full of outer space hormones, where all the questions which has been asked to each other in doubt but only has one answer. Let's do it. We all have stories that are connected to travel of many forms. But then comes a saga that we bikers tell, which makes the whole room go silent in pure shock, awness, and a spark igniting in everyone to try motor touring for once. And then comes the time when those who embark upon such a journey and has an itch to go on the next motorcycle tour on the earliest chance as possible they get. Well, this is a saga which expands up to 3 days, and we have just begun with the day 1. Okay guys, so सुबह के बज रहे हैं 8 और हम सुबह के 6 बजे से निकल चुके थे for a very special destination today. This is going to be one of my longest ride in distance wise, and the OG gang is over here: Nimesh, Nisarg, Love and Ketul, and it is quite chilly in the morning right now. अभी आज December 28 है and sunrise हो रहा है पीछे. We have just taken our first stop just to थोड़ा बहुत हमारा सामान सेट करने के लिए और थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए, बिकॉज काफ़ी ठंड है. एंड साथ ही साथ अब हम आगे और तेज़ी से जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट निकले थे. जितना जल्दी निकलना चाहिए था, 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे निकलने का प्लान था, बट फिर हम निकले अराउंड 6:18, 6:20 के आसपास. एंड इट इज़ क्वाइट कोल्ड. आई एम वेयरिंग रेन पैंट्स ठंड को रोकने के लिए. ये वाला फोटो सेशंस चल रहे हैं, बाइक से पार्क किए हुए जानबूझ के. सनराइज हो रहा है पीछे एंड इट इज़ अ वेरी गुड राइड टिल नाउ. बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है. द राइडिंग पैंट्स, या आप कह सकते हो कि मैंने जो रेन पैंट पहना है वो काफ़ी बचा रहा है मुझे अभी. सो लंबी जर्नी शुरू करने से पहले हमने बस फटाफट से एक दूसरे के सामान चेक कर लिए, बराबर सैडल अप थे या नहीं. फिर सीधा हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके थे क्योंकि देर हो रही थी. एंड दिस इज द ऑनवर्ड जर्नी ओवर देयर. ओके, सो फर्स्ट स्टॉप हमने ले लिया है. अराउंड 45 मिनट्स अबाव का ये स्टॉप हो गया. एवरीवन वांटेड टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट. तो हम हारिज में है अभी और ये है होटल खोडल, और यहाँ पे हमने आलू पराठे खाए. आपने वीडियो में देखा ही होगा. वी हैड अ गुड चैट. निसर्ग इज़ ओवर हियर फ्रेशनिंग अप एंड बाकी सब गाइज अभी अंदर. एक जन बिल पे कर रहा है एंड विल सून लीव फ्रॉम हारिज राइट नाउ. और बस फिर यहाँ से हम सीधा अपने एंड डेस्टिनेशन पे रुकेंगे, जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ पे. उसके बारे में आपको मैं राइड पे बताऊंगा कि क्या चीज़ है वो. तो हम हारिज से निकल चुके हैं और अभी हम उस शहर की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक ज़माने में एक महाद्वीप हुआ करता था. एक ज़माने में वो एक ऐसा शहर था जिसने गणित और भूगोल का इतना ज्ञान उन्होंने समझ लिया था, वो इतना ज्ञान उन्होंने उसके बारे में सीख लिया था कि उस समय की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली एक ऐसी सिविलाइजेशन हो गई थी जो शायद अपने समय से भी आगे थी. एक ऐसा शहर जो समय से भी परे है और अपने समझ से भी परे है. और तकरीबन इस शहर की खुदाई में पहले सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी खुदाई होने लगी, थोड़े थोड़े उसके
अवशेष बाहर आने लगे शहर के, उसके बाद शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी लगा और सरकार को भी लगा कि ये अपने समय से बढ़ के कोई चीज है और ऐसे लोगों का ये शहर है, ये ऐसे लोगों का वो शहर था जो शायद वो उस समय के ना थे। जिप्सम नामक एक पत्थर है, उनकी नक्शीकारी सीख ली थी इस शहर के वासियों ने। और शहर के भीतर जैसे ही आप घुसते हो तो उन्होंने उन पत्थरों से पता नहीं क्या ऐसा लिखा है, शायद वो लोग अपने को या आने वाले समय के लोगों को चेतावनी दे रहे कि शहर में ना आए, पर आज तक कोई भी उस अक्षरों को पहचान नहीं पाया है, कोई समझ नहीं पाया है कि वो क्या कहना चाहते थे। तो बिल्कुल जैसे आप भी रोचक हो चुके हो, आपको भी एकदम इंटरेस्टिंग लगने लगा है कि ये क्या ऐसा शहर है, ये कौन सा शहर है। हम भी बिल्कुल यही उत्सुकता से, यही बेचैनी से और यही प्रश्न लेते हुए हम 6 दोस्त उस शहर की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दिस इज रोडस्टर राइड। We are racing towards a new city, a city that has been lost in time, a city which has beat the test of time and has been trying to be established since past 7 times in its centuries. And before even Christ or Christianity existed, वो 3600 साल पहले भगवान यीशु के भी होने के 3600 साल पहले इस शहर को बसाने की 7 बार कोशिश की गई थी, पर अभी तक वो कभी बस नहीं पाया। गाइस, डेजर्ट शुरू हो चुका है, पूरा ही बीहड़ है और हमने सेफ साइड रिफ्यूल भी करवा लिया है, फुल टैंक। और अभी तक हमने करीबन 300 किलोमीटर है, 253 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और अभी ये पूरा सिंगल पट्टी रोड है, एज यू कैन सी बोथ द साइड इज डेजर्ट। खाने वाला डेजर्ट नहीं, ये सूखा बंजर है, देखो आप देख सकते हो। यस, वेरी नाइस रोड, बहुत ही स्मूथ रोड है, बहुत मजा आ रहा है। सुपर मीटर अपनी शॉकवेव इज परफॉर्मिंग ऑसम एज ऑलवेज। मैंने सोने के लिए पिलो लिया है तो उसको एज अ बैकरेस्ट में यूज कर रहा हूँ, तो और भी कंफर्टेबल हो गया है। बड़ा बीहड़ देख सकते हो कितना है, पूरा बीहड़ ही बीहड़। माय गॉड। तो यहाँ पे अभी सिर्फ जियो का नेटवर्क आ रहा है और कोई नेटवर्क नहीं आ रहा। बिल्कुल भी थकान नहीं लगी है। सुबह काफी ट्रैफिक हमको बीच में आया मेहसाना के पास, बट फिर उसके बाद हम लोग नॉन स्टॉप ही आए, सिर्फ एक ब्रेकफास्ट का स्टॉप लिया और एक फ्यूल स्टॉप लिया बस। सो गाइस, विंड नॉइज सबको बहुत मिल रहा होगा शायद, बट आई कैन नॉट हेल्प इट। तो हम लोग अभी रण ऑफ कच्छ के अंदर है और आप जैसे देख सकते हो मेरे आजू बाजू पूरा बीहड़ ही बीहड़ है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे किसान, कुछ भी नहीं। तो ये रही अपनी शॉकवेव,
और इस बार हमने बोहो स्टाइल पैकिंग सोचा था करने के लिए, जो चॉपर्स में काफ़ी फेमस है, तो मुझे ट्राई करना था। तो ये छोटी सी ब्लू बैग में मेरे सारे मोटरसाइकिल के पार्ट्स है, पंचर रिपेयर किट है, चेन लूब है, और उसके आगे मेरा ये विंटर लाइनर है। उसके ऊपर मैंने अपना वाटर पैक रख दिया है और रेन कवर रख दिया है, और साथ में मैं अपना पर्सनल मेमोरी फोम पिलो ले गया था, तो उसको एज अ मैंने बैक रेस्ट यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से राइड काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। और ये ब्लू बैग में मेरे सारे कपड़े और बाकी के जर्नी के लिए सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें ही थे। तो धौलावीरा से अब बस हम 20 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पे हम एक रास्ते पे कहीं पे रुक गए सिर्फ रेस्ट रहने के लिए, और बहुत ही ख़राब रास्ता था आगे। अब सिर्फ 20 से 35 किलोमीटर होगा, 20 भी नहीं 35 किलोमीटर, बहुत ख़राब रास्ता था। और हमने सुबह मीडिया 650 ख़राब रास्तों के लिए बनी नहीं है, तो थोड़ा स्पेस कम हो गया, नहीं तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच जाते। सो नाउ वी हैव ईटन अप टाइम फॉर अवर धौलेरा विजिट जस्ट बिकॉज ऑफ बैड रोड्स, ख़राब रास्तों की वजह से ना हो। अब हम धौलावीरा यूनेस्को साइट पे इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर काला डूंगर आगे जाके जाना है, फिर वो सिंगल पट्टी सिंगल लेन रोड है, और वो रोड पे अंधेरे में चलाना सबको अभी इच्छा नहीं है, सबका मन भी नहीं कर रहा कि अंधेरे में वो रास्ते पे जाए। सो या अब देखते हैं, लंच करेंगे अभी, तो पहले फिर यूनेस्को साइड जाएंगे। भाई गज़ब लेट हो गया है आज, पता नहीं क्यों, बट बीच में रास्ता भी ख़राब था और थोड़े देर से भी अपने चले थे सुबह को। बट अभी हमने जस्ट लंच किया है, 4 बज रहे, गुजराती थाली खा लिए, लकीली ये मिल गया। पूरा धौलावीरा अभी बुकड है, कोई रेस्टोरेंट सिंगल टपरी भी खाली नहीं थी, इतनी भीड़ है। आप अभी भी भीड़ देख सकते हो, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। ये बाइक हमारी यहाँ पे पार्कड है। अभी हमको रोड टू हेवन के लिए निकलना पड़ेगा धौलावीरा बाहर से, और थोड़ा बहुत अंदर से देख लिया है। आई वुड ब्रीफ यू अबाउट इट लेटर, बिकॉज उसके अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, सो उसमें कुछ ज़्यादा हम कर भी नहीं पाए। बट धौलावीरा का हिस्ट्री हमने पढ़ा है, उसके बारे में सब पढ़ के आए हम, सो इट्स वेरी नाइस। तो होटल शबारी में लंच हो गया, और अभी हम सीधा स्ट्रेट टू रोड टू हेवन के लिए निकलेंगे, और वहाँ से काला डूंगर के लिए। ओके, तो मैं और बाकी सब यहाँ पे आए हुए हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने के लिए, या आप कह सकते हो कि धौलावीरा यूनेस्को साइट, और ये उसका व्यू है। तो ये सब एक्सकवेशन है, कम से कम 120 एकड़ में फैला हुआ है, और अभी सिर्फ 10% ही इसको एक्सप्लोर किया गया है, वैसे ज़्यादा वो एक्सप्लोर कर भी नहीं पाए, इतना सारा एक्सकवेशन साइट है। इनफैक्ट ये पीछे जो हिल है ये भी सब एक्सकवेशन साइट्स ही है। एंड ये मेन म्यूज़ियम है यहाँ पे धौलावीरा का। यहाँ की सिर्फ आप भीड़ देखो, सिर्फ भीड़, इतने सारे लोग आए। अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, थोड़े बहुत तो भी फ़ोटोज़ खींचे हैं, पर बहुत ही डिटेल में है। मोहनजोदारो के बारे में बताया गया है। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन जिसके अंदर सिटाडेल देखने को मिलता है, फोर्टिफिकेशन ऑफ हाउसेस देखने को मिलती है, और ह्यूमन साइज ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। माना जाता है कि ये यहाँ पे पहले समंदर आ जाता था, तो इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया था कि किस तरीके से समंदर का पानी इरिगेशन और पीने के लिए और हर एक घर तक पहुँचे, ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया था। और ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था जिसके अंदर आदमी नीचे उतर के उसको भी साफ़ भी कर सके, और उसके अंदर से वो चल के कहीं से निकल भी सके, जिसकी वजह से मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस का भी उनको नॉलेज था। इस हिसाब से इतना सारा देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे पीछे सब एक्सकवेशन साइट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सब एक्सकवेशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और काफ़ी सारी जगह पे यू आर नॉट अलाउड टू टच, यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड ऑल्सो। तो ये था पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑफ धौलावीरा। तो ये धौलावीरा का मेन म्यूज़ियम है, जहाँ पे आप इनिशियली फर्स्ट में आप देख पाओगे कि उन्होंने जो जिप्सम से नक्शीकारी की हुई है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो म्यूज़ियम पे उन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ है, और आज तक पता नहीं चला है कि वो लोग क्या लिखना चाहते थे या उसमें क्या लिखा हुआ है। सो उन्होंने ट्रेस करने की भी कोशिश की है ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, अगर कोई ये
मान लो कि ये हाइलोग्राफिक्स जैसे इजिप्ट में होते थे ये जैसे पढ़ पाए, बट और डिसाइफर्स टीम को भी उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था, बट कोई उसको डिसाइफर करके नहीं बता पाया है या वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एक्चुअल फोटोग्राफ देख सकते हो जो आर्कियोलॉजिकल साइट पे है, और ये जिप्सम से जो बना हुआ टेक्स्ट है वो ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है, एंड आप उसकी ये तस्वीर देख सकते हो आप। ये तस्वीर उसकी है जहाँ पे उन्होंने स्टोन पोर्ट्रेल का कोशिश किया हुआ है या स्टोन पोर्ट्रेल उन्होंने बनाए हुए। अभी मेरी समझ में इतना आ रहा है कि पहले के टाइम में लोग जो देखते थे, जैसे अपने टाइम में अभी फोटोग्राफ्स खींचते हैं, वैसे इन्होंने मान लो कि कोई एनिमल देखा, वाइल्ड एनिमल देखा, या पहली बार कोई हंटिंग में वो लोग सक्सेसफुल हुए हो, ऐसा कोई एनिमल देखा है जो उन्होंने पहली बार देखा है, तो उन्होंने उसकी स्टोन इंस्क्रिप्शंस करके उसको ड्राइंग बनाया, जैसे हम लोग अजंता एलोरा के केव्स में देख सकते हैं, वैसे ही इन्होंने स्टोन्स के ऊपर पोर्ट्रेल्स बनाए हुए। बट अगेन इसको बारीकी से समझा नहीं गया है कि उसके अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे टेक्स्ट और सिंबलिज्म उन्होंने यूज़ किए हुए, एंड वी स्टिल डू नॉट नो व्हाट दे मीन और व्हाट दे वांट टू से अबाउट इट। ये फोटो में आप देख सकते हो कि इन्होंने जो अवशेष निकाले थे उसके थोड़े बहुत पीसीस है जो टेराकोटा के मतलब पॉटरी के है, और इसमें आप देख सकते हो कि इनके पॉट्स के साइड में ग्रिल्स बनाई हुई है, गिल्स बनाई हुई है, विच इंडिकेटेड कि ये लोग हीटिंग में भी यूज़ कर सकते थे शायद, और ग्रिप्स और कोल्ड वेदर के लिए भी वो लोग इसको यूज़ कर सकते थे। और कई वेसल्स के टिप के ऊपर होल होता था, तो शायद वो लोग स्टीम की तरह भी इसको कहीं पे इस्तेमाल करते होंगे। म्यूजियम में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको काफ़ी सारी ऐसे पॉटरी की चीज़ें, कार्ट व्हील और वो सब आपको देखने को मिलेगा, जो उन्होंने मिट्टी और सेमाई क्ले और काफ़ी सारे दूसरे टाइप के जैसे वुड हो गए उनको यूज़ किया गया है। इनमें से ये मुझे पॉट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे बिकॉज ये अलग अलग साइज़ में है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो उस टाइम में भी इन्होंने राशनिंग सीख लिया था, क्योंकि काफ़ी सारे पॉट्स की साइज़ ऐसी थी जिसमें आप ग्रेन्स हो, जैसे कि गेहूँ हो गए, वो लोग वो इसमें स्टोर कर पाते थे, और इसके अंदर उन्होंने काफ़ी जगहों पे लिप्स दी हुई थी, जिसका ये मतलब होता है कि वो लोग पानी को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाते थे। सो राशनिंग का भी इनको नॉलेज था उस टाइम पे। अपने को अभी काफ़ी बेसिक लगता है बिकॉज इट्स अवर डे टू डे नीड, बट वो टाइम में इस बात का नॉलेज होना, राशनिंग समझना, वो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन की एक सोच है जो उन्होंने काफ़ी ही अर्ली पीरियड ऑफ टाइम, करीबन 3600 साल BCE में उन्होंने सीख ली थी। म्यूजियम में कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों में से ये पोर्ट्रेल सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज ये स्टेज वाइज समझाता है कि जब से सिविलाइजेशन को हम कार्बन डेट कर पाए हैं तो 3000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एग्जिस्टेड या क्रिश्चियनिटी एग्जिस्टेड से लेके 1450 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी एग्जिस्टेड तक का पूरा साइट कल्चर है। तो ये इसके अंदर आपको एक क्रोनोलॉजी दिखाई देती है जहाँ पे स्टेज 1 3000 से 2900 BC तक के बीच में ये सिटाडेल फॉर्मेशन मतलब जो शहर का मेन शुरुआत हुआ वहाँ से हुआ, तो करीबन 7 स्टेज से जाता है वो, जैसे आप देख सकते हो स्टेज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड इट इज बीन स्पान्ड फ्रॉम अक्रॉस 3000 BC अप टिल 1500 और 1450 BC तक ये दिखता है जो पोस्ट हरप्पन सिविलाइजेशन है। और इन सिविलाइजेशन में आप देखोगे तो अलग अलग कलर दिया हुआ है, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो ये इसके अंदर मड ब्रिक फॉर्मेशन है, स्टोन फॉर्मेशन है, फिर फॉलन मड ब्रिक फॉर्मेशन है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ता था उनका लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन और सोफिस्टिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया, सो उनको वो नॉलेज गैदर हो भी रही थी और साथ साथ में वो लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे। सो वो लोग पहले पत्थर से मड ब्रिक में आए, फिर मड ब्रिक से वो लोग आगे बढ़ के स्टोन, मड ब्रिक, उन दोनों को मिक्सचर में उन्होंने सिविलाइजेशन को या अपने टाउनशिप को बढ़ाया। और इसमें सेंटर ऑफ टाउन और हाउसेस को भी उन्होंने फोर्टिफिकेशन दिखाई गई है, मतलब वेदर को एंड आउटसाइड थ्रेट्स को भी वो डील कर पाए, वैसे घर बनाते थे उस टाइम के अंदर। और इसको अलग अलग फेजेस में भी बनाते थे, और जहाँ पे सिटाडेल सेंटर ऑफ द टाउनशिप में रहता था और आजू बाजू सारे गांव वाले या आप कह सकते हो कि बाकी के घर उसके आजू बाजू बसाए जाते थे या बनाए जाते थे।
took some serious amount of saddle sore and gazillion liters of water to reach this place and stay hydrated. What you are seeing right now is pure deserts of hectares and hectares of measurement. And forget about riding. No one can even stand here during the summer heat. While we are dangerously close to our bordering nation of Pakistan, we were courageous enough to come explore here on our motorbikes, and even had the guts to fly the drone in the super windy thaw of the desert. We were so amazed by what the setting sun was offering us as in the footage. But that is what we realized later. We have burnt all our daylight before we could reach our last destination and call it a day. A point where Gujarat ends and no man land starts for the next 60 kilometers of pure utter natural guts. We were at Kala Dungar, the Black Mountain, they say. ओके गाइस, अभी रात के 10 बज रहे हैं और हमने यहाँ पे जो रूम लिया था एक आश्रम में वो मिल चुका है। काफ़ी लेट हो गए, डिनर सब कर लिए, काफ़ी थक गए। एंड नाउ अब हम कल जाएंगे एक नई दूसरी जगह के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जस्ट आज की तरह। अभी बहुत थक गए, सो वी ऑल आर गोइंग टू स्लीप। कल अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर है, सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने देखा, आपको बहुत मज़ा आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कल एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ गुजरात हम देखने जाएंगे। इट हैज़ इवन बीन गिवन ब्लू फ्लैग, तो कीप ऑन सर्चिंग। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज रोडस्टर आउट। रिमेंबर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चीयर्स। तो हम लोग पिछले 3 घंटे से नॉन स्टॉप चला रहे, कहीं पे भी रुके नहीं, और अभी अराउंड 3 बजने को आए, बट हम लोग इस सुपर व्यू के लिए यहाँ पे रुके।